हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए मैं आज आप लोगों को फटाफट 30 यूपी जीके का क्वेश्चन रिवीजन करा देता हूं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणकालीन पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पुरातत्व स्थल जहाँ धान की खेती का साक्ष्य मिला है, वो उसका आंसर हो जाएगा सी वाला, कोल्डिहवा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति निर्मित हुई थी, तो मथुरा कला शैली में निर्मित हुई थी। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? सहारनपुर से। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोगों को पता होगा कि सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। पांचवा क्वेश्चन है, साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का शासक था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल का जन्मभूमि थी कौशाम्बी। कौशाम्बी में आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक मक्खली गोसाल थी, उनकी जन्मभूमि थी। राज्य के किन जिलों से नव पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राज्य के किन जिलों से नव पाषाणकालीन साक्ष्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़। इसका चारों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। मध्य पाषाणिक काल के किस स्थान से सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? तो महदहा। महदहा में सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? अली मोहम्मद खां। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? धनदेव ने। चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बांदा जिले में स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था? वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलमगीरपुर है? तो मेरठ में है। उसके बाद है, बुद्ध की प्रतिमा का पहला बार विकास कहाँ हुआ था? तो पहली बार विकास मथुरा कला में हुआ था। उत्तर प्रदेश के उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? सारनाथ को ही ऋषिपत्तन पहले कहा जाता था। सूची 1 का मिलान करना है तो देख लीजिए डायरेक्ट मिलान। अतरंजी खेड़ा, पीलोशान, अहिंछत्र, पांचाल, आलमगीरपुर, संदेश सभ्यता और कन्नौज नगर महोदय श्री, ये उसका पुराना नाम है, उसको नया नाम है, उसको मिलान करना था। मिलान हो गया 2 4 3 1। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है? देवगढ़ में प्राप्त हुआ है। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? गाजीपुर जिला। अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है प्रयागराज में। कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रभाकर वर्धन को। निम्नलिखित में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी? तो अशोक ने अयोध्या, हरिद्वार, ये दोनों तीर्थ यात्रा नहीं की थी। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयाजसा अयोध्या का प्राचीन नाम था। आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी।